साथियों, आज हम ऐसे आध्यात्मिक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्पीकिंग ट्री। यह लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में रोज छपता है और आज जो छपा है इसका शीर्षक है रिमेंबर गॉड वाइल सेलिब्रेटिंग हैप्पी मोमेंट्स, यानी कि अपनी खुशी के वक्त में हम भगवान को कैसे याद करें। इस लेख के लिखने वाले हैं संत राजेंद्र सिंह जी, जो एक बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि मुनि में से एक हैं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत काम आ सकते हैं। अब मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ के सुनाता हूँ। नो मैटर वेयर वी लिव और हाउ ओल्ड वी आर, हम कहाँ रहते हैं, कितने बड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी ऑल मार्क लाइफ हैप्पीली ओकेजन विद फेस्टिवल सेलिब्रेशन, हम उत्सव मनाते रहते हैं। बट वाइल वी कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर or pat ourselves for achievement and milestone and celebrate our special gifts, we often forget to express our gratitude to the given of these gifts. ये गिफ्ट्स हमें कौन देता है उसको हम भूल जाते हैं। Whatever the occasion may be, कोई भी उत्सव हो, where it not for divine grace, तो भी भगवान की ग्रेस के बिना संभव नहीं है। We would not be alive to experience it, हम इसको महसूस कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। Our soul has been transmigrating through creation for eons, हमारी जो सोल है वो कई युगों से इस चीज़ के प्रयास में रहती है कि yearning to be God with God, कि हम गॉड के साथ मिल जाएं। It is only through His grace that we were given the opportunity to be born into this human existence. ये ईश्वर की ही मेहरबानी है कि हम मानव की श्रेणी में पैदा होते हैं। The right way to celebrate any special occasion in our lives is first to remember the Supreme and recognize that it is His gift that we are here. ये ईश्वर की मेहरबानी है कि हम यहाँ हैं। अगली बात, नेक्स्ट, वी आर एज वी रिमेंबर गॉड वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर आवर ह्यूमन बर्थ एंड द अपॉर्चुनिटी टू नो हिम, हमको भगवान को समझना चाहिए, याद करना चाहिए। एज वी ग्रो इन ग्रेटिट्यूड टू गॉड, जैसे ही हम भगवान को ग्रेटिट्यूड करते हैं यानी उनका महानतम मानते हैं, वी विल डेवलप द ईयरनिंग टू बी इन हिम, तो हम उनके नज़दीक और जाने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंस एंड टू एक्सपीरियंस हिम, और हम भगवान को महसूस करते हैं। टू एक्सपीरियंस गॉड वी नीड टू विड्रॉ आवर द चैटरिंग ऑफ द आउटर वर्ल्ड बाय स्टीलिंग आवर बॉडी एंड माइंड, इसके लिए हमको आउटर वर्ल्ड को और हमारी बॉडी और माइंड को भी थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। इन दिस स्टिलनेस, इस शांति के अंदर, वी विल कनेक्ट विद द टू प्राइमल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड। भगवान के दो पॉइंट हैं, लाइट एंड साउंड। Remembering Him should not be limited to life's celebratory moment. Every day, with every breath, we must remember God and be grateful to Him for all His gifts in our life. हमको भगवान को थैंक करना चाहिए हमेशा उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें हमें भगवान के द्वारा गिफ्ट मिली है। Sincere gratitude to the divine invokes further grace as we earn God's pleasure. जैसे जैसे हम गॉड की खुशियों के नज़दीक जाते हैं हमें उनका और प्यार मिलता है। How then we can express our appreciation and gratitude to God while we can't see Him or hear Him. हम भगवान को सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते थ्रू आवर फिजिकल सेंसेस। वी कैन शो आवर अपीयरेंस टू द डिवाइन बाय लविंग हिम
creation because God, the creator, existence in whole of creation. क्योंकि इस पूरे संसार को बनाने वाला है तो भगवान है. When we show love to our fellow beings, जब हमने अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, extend a helping hand to someone in need and embrace everyone as our own, हम हर एक आदमी को जब गले लगाते हैं अपना समझ करके, we show our love and appreciation to God, तो ऐसा लगता है कि हम गॉड से प्यार कर रहे हैं. When we try to lead an ethical life, जब हम नैतिक लाइफ जीते हैं, give of our selves to help others, वो चीज़ है दूसरों की मदद करना, and experience our oneness with the divine through meditation, और अपने आप को भगवान के नज़दीक समझना, लेकिन थ्रू मेडिटेशन. We show our gratitude and appreciation to him, हमको भगवान को महान समझना चाहिए और उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, एहसान मानना चाहिए. We have received this human birth so that we can realize our true nature as soul and embark on the spiritual journey to experience the reunion of our soul with God. It's source through meditation. ये सिर्फ मेडिटेशन से ही संभव है कि हम भगवान के नज़दीक जा सकते हैं और उसको अपना समझ सकते हैं. हमारी आत्मा भगवान से ही है, हमें भगवान से ही संपर्क रखना चाहिए. लीडिंग ए स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स entering into a state in which we are bathed in divine love all the time. It means coming in contact with God within us, यानी कि भगवान को हमें अपने आप में ही संपर्क में लेना चाहिए. God is love, प्यार का नाम ही भगवान है. By contacting the divine within us through meditation, भगवान के संपर्क में मेडिटेशन से ही आ सकते हैं. वी आर मर्जिंग आवर सेल्वेज इनटू एन ओशियन ऑफ डिवाइन लव, प्यार के समुद्र में गोता लगाना है तो भगवान को याद करना पड़ेगा. सिंस वी आर इन दैट स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल लव, वी फाइंड ब्यूटी इन एवरीथिंग अराउंड अस. हमारे तरफ चारों तरफ जो भी कुछ है वो सुंदर है और लव प्यार जैसा है. द वर्ड ऑफ डिवाइन लव इज ऑलवेज ब्यूटीफुल. फर्दर ऑन सर्वाइविंग आवर फेलो विद बीइंग्स, व्हेन वी रीच आउट टू हेल्प अनदर, वी बिकम ए को-वर्कर ऑफ क्रिएटर्स डिवाइन प्लान. जो भी हमारे साथ में हैं वो भगवान के ही पैदा करे हुए हैं. हम सबको एक समझना चाहिए. एज ए मीडियम फॉर गॉड्स लव, वी बिकम एम्बेसडर ऑफ हिज लव ऑन अर्थ. अगर हम किसी की मदद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के संदेशवाहक हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं. व्हेन वी लीड आवर लाइव्स remembering God, recognizing and experiencing Him, love, joy, bliss and harmony will fill our lives and we will take steady steps toward fulfilling life's supreme purpose. अगर हम ऐसा सब कुछ करते हैं तो ऐसा लगता है हम भगवान का काम कर रहे हैं और भगवान के संपर्क में हैं, संतुष्ट हैं, हैप्पी हैं. थैंक यू वेरी मच.